बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर केमिस्ट्री एस्पिरेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद जुनैद सऊद, लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजीएस पर। आज स्टूडेंट्स आपके लिए 2025 की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जैसे टाइटल से आपको मालूम हो चुका होगा, हाउ टू क्रैक द केमिस्ट्री इंटरव्यूज 2025। आज की ये वीडियो हमारे केपी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एसएस इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंप्लीट डिटेल में कि कौन से आपको डेमो टॉपिक चूज करने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमो टॉपिक्स, और उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉसिबल इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं रिस्पेक्टिव डेमो टॉपिक पे, वो भी आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। कंप्लीट डिटेल में ये बातें करेंगे। और इसके साथ साथ ऑल दी केमिस्ट्री यंग ग्रेजुएट्स जो किसी भी इंस्टीट्यूशन में डेमो टॉपिक तैयार करते हैं, आज की वीडियो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा, टॉपिक्स एज वेल एज इंटरव्यू क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ बेस्ट गाइडलाइंस कि आपने किस तरह इंटरव्यू को क्रैक करना होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री एमजीएस पर इस वक्त केमिस्ट्री का सबसे डिटेल और सबसे कंप्लीट डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है इंटरव्यू से रिलेटेड। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की कंप्लीट इंटरव्यू सीरीज 2022 और 2023 के सिलेक्टेड एंड नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू हम वहां पे अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ केपी के स्टूडेंट्स के कंप्लीट इंटरव्यू हमने ऑलरेडी जो है वो अपलोड भी किए थे, और इंशाल्लाह हमने इस सीरीज को भी स्टार्ट कर रखा है। और इसके साथ साथ एफपीएससी के इंटरव्यूज इंशाल्लाह आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कंप्लीट इंटरव्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो इसी प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद एमजीएस पे आपको मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर आप कंप्लीट कोर्स की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2025 के टेस्ट और इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पेड सेशन ऑलरेडी बैच 7 स्टार्ट हो चुका है, और आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आप इस पे कॉन्टैक्ट करके आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो बेस्ट आज के रिकमेंडेड टॉपिक्स हैं, डेमो टॉपिक्स, उस पर हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, कि वो ग्रेजुएट्स जिनकी स्पेशलाइजेशन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या वो इनऑर्गेनिक से डेमो टॉपिक चूज करना चाहते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको रिकमेंड कर रहा हूं वो आज के आयोनाइजेशन एनर्जी और उनका पीरियोडिक ट्रेंड। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक। आप यहां पे देखें कि इसका कंप्लीट लेक्चर ऑलरेडी हमारा यूट्यूब पे चैनल पे पब्लिश्ड है। ऑल द केसेस, ऑल द एक्सेप्शनल केसेस जो इंटरव्यू में पूछे जा रहे होते हैं, वो सारे के सारे हमने जो हमारे पास जितने भी एक्सेप्शनल केसेस हैं उनको मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप इस डेमो टॉपिक को, इस टॉपिक को डिटेल में वॉच भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड एलिमेंट्स का इन द पीरियोडिक टेबल, तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है डेमो के लिए। इसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इसको कंप्लीट वॉच कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक स्टूडेंट ने डिस्क्रिप्शन में जो है ना वो कमेंट सेक्शन में मेंशन किया कि सर मेरा टॉपिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे डेमो टॉपिक देना चाहता हूं। तो जी बिल्कुल अच्छा टॉपिक है, लेकिन ये बिल्कुल हॉट टॉपिक आप इसको कह सकते हैं। अगर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे कंप्लीट यानी कि अच्छा नॉलेज है तो आप इस टॉपिक को जरूर चूज करें। अदरवाइज आई रिकमेंड टू ऑल कैंडिडेट्स कि आप ये टॉपिक एफएससी से चूज करें, बिकॉज आपके एसएस के इंटरव्यूज हो रहे हैं और आपने एफएससी क्लासेस को डील करना है। तो एफएससी से टॉपिक लें, उस पर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, उसके क्वेश्चन बनाएं, आप यू कैन परफॉर्म बेस्ट। इसके साथ साथ हाइब्रिड एडिशन टॉपिक स्टूडेंट्स काफी चूज करते हैं, तो ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक जो डेमो के लिए वो है एसिड बेस थ्योरीज। आपने स्टूडेंट टॉपिक वो चूज करना होता है जिसका डेप्थ नॉलेज हो, जिसके अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी हो, जिसमें आप अपने इंटरव्यूअर्स को, पैनल को आप अपने उसी टॉपिक में मैक्सिमम इंगेज कर सके। ऐसा टॉपिक ना चूज करें कि आपका लिमिटेड टॉपिक हो, बस एक दो क्वेश्चन वहां से हों और उसके बाद वो दोबारा किसी और एरिया में चले जाएं, अपने फेवरेट एरिया में वो चले जाएं और आपको जलील करें। तो ये एक बेस्ट गाइडलाइंस होती है, इंशाल्लाह आगे भी शेयर करूं। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जो इंपॉर्टेंट डेमो टॉपिक्स आप चूज कर सकते हैं। आइसोमरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, लेकिन आइसोमरिज्म को चूज करने से पहले आपको स्टीरियो केमिस्ट्री पे कंप्लीट ग्रिप होनी चाहिए। इफ यू आर एक्सपर्ट इन द स्टीरियो केमिस्ट्री देन ये टॉपिक चूज करें और ये आपको अच्छे स्कोर्स देगा, बिकॉज
क्योंकि वो ऑलमोस्ट आपका सारे का सारा जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे मैक्सिमम 80 क्वेश्चन वो आपको इसी में एंगेज रखेगा, क्योंकि ये इतना अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आइसोमरिज्म, उनकी टाइप्स, फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म, इनैंशियोमर, डायस्टीरोमर, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजें, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो ये बहुत लेंथी टॉपिक है, लेकिन ये है कि अगर आप इस पे एक्सपर्ट हैं तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, यू मस्ट चूज दिस टॉपिक। आप उनको इंगेज भी रख सकते हैं और मैक्सिमम स्कोर्स वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं इस टॉपिक से। इसके साथ साथ हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी स्टूडेंट्स का अक्सर फेवरेट टॉपिक रहता है डेमो के लिए, तो बहुत अच्छा टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को चूज करने से पहले भी आपको जो है ना वो डिटेल में इसकी थ्योरी का पता होना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, उनके कार्बोकेटाइन ट्रांजिशन स्टेट का बनना और उसमें पॉसिबल क्वेश्चंस, ठीक है, तो ये अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी यहाँ से आ जाती है समटाइम। अच्छा, यहाँ पे बात करें तो जो आइसोमरिज्म को टॉपिक चूज कर रहे हैं स्टूडेंट, इस पे ऑलरेडी हमारा लेक्चर स्टीरियोकेमिस्ट्री पब्लिश्ड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको जरूर देखें, इंशाल्लाह आपको काफी हेल्प मिलेगी, मजा आएगा आपको। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये डिटेल टॉपिक है, कंप्लीट चैप्टर आपका आ जाता है, बेंजीन का चैप्टर, एरोमेटिक कंपाउंड्स का, ये भी आप चूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फ्रीडल क्राफ्ट एल्केलेशन, ये अच्छा टॉपिक है, ये भी आप चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत डिटेल में क्वेश्चन भी पूछेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मैंने ऑल द इंपॉर्टेंट पॉसिबल क्वेश्चन रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आल्सो एज वेल एज फ्रीडल क्राफ्ट एल्केलेशन वो मैंने नीचे दे दिए हैं। आप इंशाल्लाह उनको देखें, पढ़ें, आपको मजा आएगा, उनको अच्छे तरीके से तैयार करें। इसके साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि दिस इज द बेसिक्स ऑफ जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के बाद आप अच्छा इंगेज कर सकते हैं। तो ये भी मेरी तरफ से जो है बहुत अच्छा रिकमेंडेड टॉपिक है, बिकॉज अगर आपको जीओसी जिनकी स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो इस टॉपिक को जरूर चूज करें, क्योंकि वो आपको यहाँ पे इंगेज रखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे इनका इफेक्ट्स, फिर डिफरेंट ग्रुप्स, और उसके साथ साथ मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो ये एक अच्छा एरिया बन जाएगा आप लोगों के लिए और आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो बस अच्छा टॉपिक है ये इंडक्टिव इफेक्ट का। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं ऑक्साइड्स ऑफ अल्कीन्स, तो ये भी चूज कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ डिफरेंट केसेस आपको देखना पड़ेंगे अल्कीन्स के ऑक्सीडेशन के, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके साथ साथ उनकी टाइप्स, हॉट KMnO4, कोल्ड KMnO4, डिफरेंट क्लीवेज, ओजोनोलाइसिस, तो ये भी एक अच्छी कैटेगरी बन जाती है। इसके साथ साथ ये टॉपिक भी बहुत अच्छा टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन के हवाले से अगर हम बात करें, बिकॉज दिस वाज माय फेवरेट टॉपिक एट दैट टाइम, कि जब मेरा इंटरव्यू हुआ था PPSC का 2022 में, तो आई चूज दिस टॉपिक बिकॉज मेरे इंटरव्यू का 80 क्वेश्चंस, यानी कि 80% क्वेश्चन आप कह सकते हैं, 9 से 10 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे गए। क्योंकि आपने टॉपिक वो चूज करना होता है जिसके अंदर की कहानी हो, मतलब जिसके अंदर राज हो, और वही राज आपने उगलवाना होता है उनसे, और वही आपने चीजें बतानी होती हैं ताकि आप मैक्सिमम स्कोर ले सकें, उनको सेटिस्फाई कर सकें। तो जल्दी तो यही लगता है कि FSC में एल्डोल कंडेंसेशन है, नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है। एल्डोल कंडेंसेशन में आपकी सेल्फ एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, उसके साथ साथ क्लेजन कंडेंसेशन क्या होती है, फिर उसके साथ साथ अल्फा हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या रोल होता है, एस्टिक हाइड्रोजन का क्या रोल होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, बहुत अच्छा टॉपिक बन जाता है यहाँ से। ओके, ये थे जी कुछ ऑर्गेनिक के जो टॉपिक मैंने आपके साथ रिकमेंड किए हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल रिकमेंड। जनरली स्टूडेंट्स इससे डरते हैं, लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्योंकि सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसी के इर्द गिर्द घूम रही होती है। और इस पे हमारा डिटेल लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, मैंने दे दिया, आप इसको जरूर वॉच कीजिएगा। तो ऑल द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसके फैक्टर्स, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, EMF क्या होता है, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन इजीली क्रैक। इसके साथ साथ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, अगर आपने केमिकल काइनेटिक्स से टॉपिक चूज करना है तो ये अच्छा टॉपिक हो सकता है आपके लिए। उस पर डिफरेंट फैक्टर्स, टेम्परेचर का, कंसंट्रेशन का, सरफेस एरिया का, और रिएक्टिविटी, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो ये टॉपिक भी हमारा यूट्यूब पे पब्लिश्ड है कंप्लीट, जो है ना वो काइनेटिक्स से रिलेटेड ये लेक्चर पड़ा हुआ है, तो ये भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप इसको भी वॉच कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, ये डिटेल टॉपिक है, बहुत गहरा टॉपिक है। इसकी लिक्विड्स के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में भी वो आपका घुस जाएगा। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज, फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, फिर उनकी टाइप्स, उनकी डेफिनेशंस,
तो इसमें भी आप अच्छा इंगेज रख सकते हैं उनको, यानी कि अच्छे क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैक्सिमम स्कोर आप ले सकते हैं। क्वांटम नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत हार्ड टॉपिक है, सिंपल भी है, कितना टफ भी नहीं है, तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिकमेंड करूंगा आपको, ली शैटलर प्रिंसिपल, बहुत अच्छा टॉपिक है। 2-4 बातें हैं इसके अंदर, 2-4 ट्रिक हैं, वही आपने इसको यूज करना होता है और आप इजीली इनके आंसर कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि किस तरह आपका रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, क्या इफेक्ट्स है टेम्परेचर का, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, तो ये अच्छा टॉपिक है। वैसे इंपीरिकल फार्मूला भी आप चूज कर सकते हैं, तो ये भी अच्छा टॉपिक है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका एरिया, आपका कौन सा एरिया है, आपका इंटरेस्ट किस जगह पे है, आपका बैकग्राउंड नॉलेज किस टॉपिक में, आपने उसको चूज करना है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम बात करें एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिनकी स्पेशलाइजेशन है, जनरली मैं एसएस केमिस्ट्री के लिए ये टॉपिक रिकमेंड नहीं करता, जिनका इंटरव्यू मैट्रिक लेवल या एफएससी क्लासेस को डील करना होता है, उनके लिए मैं जनरली यही रिकमेंड करता हूं कि आप उसी एफएससी से टॉपिक चूज करें। लेकिन अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी लेवल पे या लेक्चरशिप का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, डेफिनेटली वहां पे ग्रेजुएट्स कॉलेज होते हैं, आपने बीएस क्लासेस को भी डील करना होता है, फिर ये आपका अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। आप क्रोमेटोग्राफी को पकड़ें, डिटेल में हमारा लेक्चर गिवन है, क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स, उसमें आपकी प्लानर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी की थ्योरी, जिसको वैन डमटर इक्वेशन कहते हैं, जबरदस्त टॉपिक है। मेरी तो वैसे स्पेशलाइजेशन एनालिटिकल केमिस्ट्री में है, लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ाया हुआ है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी से अच्छा टॉपिक है डेमो के लिए, आप उनमें सारी ट्रांजिशन बताएं, फिर उसके साथ साथ जो अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं उनके रूल्स बताएं। तो इस पे भी ऑलरेडी हमारा लेक्चर पब्लिश्ड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप इसको जरूर देखें। इसके साथ अगर आप बायोकेमिस्ट्री से कोई टॉपिक लेना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड द इमाइनो एसिड्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिटेल में चीजें आपसे पूछेंगे, इमाइनो एसिड कौन कौन से, मैंने एरोमेटिक कौन से होते हैं, एलिफेटिक कौन से होते हैं, सल्फर किन में होता है, इस तरह क्वेश्चन पूछते जाएंगे। और इस पे मैंने 1 घंटे का वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है इमाइनो एसिड्स पे, अगर आप वो देख लेते हैं और डेमो टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ऑल दी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू कैन इजीली सॉल्व इट। तो ये आज की हमारे कुछ रिकमेंडेड डोमिक टॉपिक्स थे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि अगर आप लोग इसके अलावा भी कोई टॉपिक चूज करना चाहते हैं जिसमें आपकी ग्रिप हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको रिकमेंड भी करूंगा। और उसके साथ साथ आपको उस पर पॉसिबल जो क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको उसी डिस्क्रिप्शन में जो है वो कमेंट सेक्शन में आपको वहां पे आंसर भी कर दूंगा कि आप ये क्वेश्चन जरूर तैयार करें, तो आप जरूर मेंशन कर सकते हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट वे में आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आज की वीडियो का हमारा। ओके स्टूडेंट्स, आपने डेमो कौन सा टॉपिक चूज करना होता है, डेमो टॉपिक शुड कंटेन अ डेप्थ नॉलेज एज वेल एज गुड टॉपिक। गुड टॉपिक का मतलब क्या है, टॉपिक ऐसा चूज करें जिसके अंदर समंदर हो। कुछ लोग डरते हैं ना स्टूडेंट्स के, पता नहीं, लिमिटेड टॉपिक चूज करें। लिमिटेड टॉपिक चूज करने का फायदा क्या है, आपको कुछ भी फायदा नहीं है। 1-2 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, डेफिनेशन पूछेंगे, अपने इंटरेस्टेड एरिया में आपको घसीट के लेके चले जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, ना आप क्वेश्चन का आंसर कर सकेंगे। आप डेमो टॉपिक अगर चूज कर रहे हैं तो फिर अच्छा टॉपिक चूज करें जिसका बैकग्राउंड डेफिनेशंस हो, कॉन्सेप्ट्स हो, क्योंकि उन्होंने आपको इंगेज रखना होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ब्यूटी होती है जो कैंडिडेट होता है, आपने इंटरव्यूअर को इंगेज रखना होता है। आप अपने इंटरव्यू को इंटरेस्टिंग बनाएं, आप अच्छा यानी कि एक्सप्लेन करें, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ यू हैव टू इंगेज द इंटरव्यूअर्स और मेक यूर इंटरव्यू इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें ये पॉइंट, ये सबसे हैवी पॉइंट है आज के इंटरव्यू का, और यही आपकी सक्सेस का मेन पिलर भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स भी हो सकता है। लेफ्ट की पॉइंट्स इन बैकअप, जबरदस्त, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्या करना होता है स्टूडेंट, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूं कि जब भी आप इंटरव्यू में बैठे हो पैनल के सामने और आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो तो आप टू दी पॉइंट आंसर किया करें, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना है आपने, टू दी पॉइंट आपने आंसर करना होता है। कुछ स्टूडेंट्स की पता है क्या हैबिट होती है, वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर समझते हैं, वो डेफिनेशन पूछते हैं, सारी झाड़ देते हैं डेफिनेशन, फिर उसकी डिटेल भी बताना शुरू कर देते हैं। सारे क्वेश्चंस जो उन्होंने पूछने होते हैं वो खुद बता रहा होता है।
पीछे क्या बचता है? फिर डेफिनेटली इंटरव्यूअर को जो है वो दूसरी फील्ड में जाना पड़ेगा और आपको रगड़ा लगेगा। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आप टू द पॉइंट बताएं आंसर। टू द पॉइंट के अलावा यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना होता है। आप उनमें से जो की पॉइंट होता है हर टॉपिक का, हर डेफिनेशन का, उनमें से कुछ ना कुछ की पॉइंट होता है, वो आपने सीक्रेट रखना होता है। मीन आप उसको डिस्क्राइब तो करें, आप डेफिनेशन में उस वर्ड को बोले तो सही, लेकिन उसको एक्सप्लेन ना करें। डेफिनेटली 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 इंटरव्यूअर ने अगला क्वेश्चन ही उसी पे करना होता है, जिसका बैकग्राउंड नॉलेज आपको पता होता है। तो डेफिनेटली एक तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, सेकेंडली आपको इसका जो है ना वो अच्छा पॉइंट मिल जाएगा आपकी प्रोग्रेस का, आपकी इवैल्यूएशन अच्छी हो जाएगी। ये एक ट्रिक होता है कि आपने इंटरव्यूअर को कैसे डील करना है, वो आपके साथ चल रहा होता है। आप जिस डायरेक्शन में लेके जाएंगे वो आपके पीछे पीछे चलेगा। तो ये इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आपने बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट रहना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने बैठना है और अच्छी तैयारी करके जाना है। डोंट ओवर एक्सप्लेन। यस, ये पॉइंट मैं क्लियर कर चुका हूं। तो आपने एक्स्ट्रा एक्सप्लेन नहीं करना, अपने क्वेश्चन उनको नहीं देने, बल्कि आपने उनके क्वेश्चन अपनी तरफ से लेके आने। गुड जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज, ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो ये थी जी आज की स्टूडेंट्स डिस्कशन, इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसके साथ साथ जो मैंने आपको अभी रिकमेंडेड टॉपिक्स बताए हैं, डेमो टॉपिक्स, उन पे कंप्लीट डिटेल क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं टॉपिक वाइज। जो आप रिकमेंडेड टॉपिक यानी कि डेमो टॉपिक चूज करना चाहते हैं, उनकी डिटेल क्वेश्चन मैंने वहां पे मेंशन भी कर दिए, ऑलमोस्ट 20 प्लस क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। आप इन क्वेश्चन को जरूर देखें। और ये कंप्लीट ये जो फाइल पीडीएफ फाइल है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप इसको डाउनलोड करके आप इसको सेव कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। आपके लिए बेस्ट विशेष। तो ये थे जी आज की डिटेल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन डेमो टॉपिक। अगर आपका टॉपिक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है तो मैंने ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिए। सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या होती है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है, कौन सा कैटालिस्ट यहाँ पे यूज होता है, इसके साथ साथ लेविस एसिड्स हम क्यों चूज करते हैं यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ इनका जनरल मैकेनिज्म रिएक्शन क्या होगा, इस फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की लिमिटेशंस क्या हैं, और इसाइलेशन और अल्काइलेशन में क्या डिफरेंस है, कॉमनली अल्कैलेटिंग एजेंट्स कौन से यूज किए जाते हैं, एनहाइड्रस फॉर्म में एल्यूमिनियम क्लोराइड हम क्यों यूज करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखें आप, जिसने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन टॉपिक चूज किया हुआ है तो डेफिनेटली बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन इंटरव्यू की तरफ से पूछे जाते हैं, कौन सा सॉल्वेंट सूटेबल होगा अल्काइलेशन के लिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है, कौन सा इंटरमीडिएट बनता है। यहाँ पे देखें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा। तो ये बहुत अच्छे यानी कि क्वेश्चंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन सारे क्वेश्चन को आप देखें, टाइम नहीं है वरना आपको साथ लेके चलता। तो इन क्वेश्चन को नोट भी करें और तैयार भी करें। इसी तरह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जनरल टॉपिक है, तो इसके कंप्लीट मैंने दे दिए हैं क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन है। आइसोमरिज्म से आप यहाँ पे देखें, आइसोमरिज्म क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म, फिर उसके साथ साथ यहाँ पे देखें चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, और उसके साथ साथ ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, फिर कैरलिटी क्या होती है, कैरल में चला जाएगा, इनेंशियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। इससे पहले जो हम पीपीएससी के इंटरव्यू यहाँ पे आपके साथ शेयर कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे यही क्वेश्चंस हैं और आपसे भी यही पूछे जाने हैं, कोई आसमान से नहीं उतरेंगे। ओके, इस तरह एल्डोल कंडेंसेशन से ऑल रिलेटेड टू द एल्डोल कंडेंसेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने शेयर कर दिए हैं। आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे शेयर हो चुके हैं। ट्रेंडिंग ऑफ मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट और इससे रिलेटेड तमाम एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पे मैंने शेयर कर दिए क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फाइल है, जरूर इसको डाउनलोड भी करें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी करें। इस तरह की अच्छी वीडियोस आपको इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म पे हमेशा मिलती रहती हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड ऑल दी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैंने शेयर कर दिए हैं जिनका भी डेमो टॉपिक है। इसके साथ साथ फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए। एसिड बेस्ड थ्योरीज, ऑल दी थ्योरीज, आर्हेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, लिविस एसिड, और उसके साथ साथ यहाँ पे शैप प्रिंसिपल, इनकी लिमिटेशन थ्योरीज की। तो ये एक अच्छा टॉपिक है वैसे अगर देखा जाए तो डेमो के लिए। इसके साथ अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन पे, ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मौजूद हैं, जरूर देखिएगा। CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसने भी ये चूज करना है, जिस कैंडिडेट ने
इन क्वेश्चन को जरूर देख के जाए। इंशाल्लाह आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे गए, इंशाल्लाह आप देख लेंगे। इसके साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट अच्छा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक है। आप इंडक्टिव इफेक्ट और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सारे के सारे यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब कर दिए। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। नोट करें यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 SN2 उनके मैकेनिज्म और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। इमाइनो एसिड्स अच्छा टॉपिक है, डेमो के लिए आप इसको जरूर चूज करें, अच्छा टॉपिक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनकी टाइप्स और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जबरदस्त। और इसके साथ साथ बात करें क्वांटम नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको जरूर देख के जाइएगा। ली शटलर प्रिंसिपल अच्छे क्वेश्चंस हैं, मस्ट वॉच इट एंड प्रैक्टिस इट। इंपीरिकल फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहां पे दे दिए हैं जिनका डेमो टॉपिक होगा, मोल कॉन्सेप्ट वाला। इंपीरिकल फार्मूला सॉरी यहां पे क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी जिन्होंने टॉपिक चूज करना है वो इन क्वेश्चन को जरूर देख के जाए, इंशाल्लाह यहीं से क्वेश्चन होंगे। और इसके साथ साथ लास्ट जो 21 टॉपिक मैंने आपको रिकमेंड किया है वो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन दी यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये थी जी आज की स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इंशाल्लाह जस्ट कि उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जिनके आज इंटरव्यूज हो रहे हैं या कल को इंटरव्यूज हो रहे हैं जनवरी और फेब में, बल्कि इंशाल्लाह आने वाला कोई भी एग्जाम होगा केमिस्ट्री से रिलेटेड उनके लिए ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में डेमो के लिए जा रहे हैं, आप इन्हीं में से टॉपिक चूज करें और अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस और रिकमेंडेशन आप इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। हमारे स्टूडेंट्स को हम काफ़ी रिकमेंडेड टॉपिक दे भी चुके हैं और इंशाल्लाह वो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाके प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस तरह की अच्छी वीडियोस आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी। इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।